नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं के राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के पेपर के बारे में। विद्यार्थियों, आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाला है ये वीडियो। यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कक्षा 9वीं के सभी विषय के पेपर इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है 1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ में संधि की थी? तो विद्यार्थियों, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और सिरोही आपके सामने ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा सिरोही रियासत के साथ में संधि सबसे लास्ट में की थी। अगला प्रश्न है किस शासक ने अंग्रेजों से संधि करने के बावजूद मराठा सरदार होलकर को अपने यहाँ शरण दी थी? जोधपुर के जसवंत सिंह, जयपुर के मान सिंह, भरतपुर के रणजीत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने मराठा सरदार होलकर को अपने यहाँ शरण दी थी। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगला है राजस्थान से स्रोत व सरदेशमुखी कर है वो प्राप्त करते थे अंग्रेज, मुगल, चौहान या फिर मराठा? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा मराठा है वो राजस्थान से स्रोत और जो सरदेशमुखी जो कर है वो इकट्ठा करते थे। अगला है डूंगर जी जवाहर जी का संबंध है वो किस जिले से है? तो डूंगर जी और जवाहर जी काका भतीज के नाम से फेमस है, तो इनका संबंध है वो सीकर जिले से है। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बिजोलिया वर्तमान में स्थित है वर्तमान में किस जिले में है बिजोलिया, वो आपको बताना है। जालोर, सिरोही, सीकर, भीलवाड़ा? तो विद्यार्थियों, बिजोलिया है वर्तमान में आपके भीलवाड़ा जिले में है। ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था? भूप सिंह, मोप सिंह, चरण सिंह, बांकीदास? तो विद्यार्थियों, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम है वो भूप सिंह था। क्या था? भूप सिंह। अगला प्रश्न है चेतावनी रस सोंगठिया किसने लिखी? केसरी सिंह बारठ ने लिखी थी। किसने लिखी थी? केसरी सिंह बारठ। तो ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। और सागरमल गोपा का संबंध है वो कौन सी रियासत से था? तो सागरमल गोपा है वो जैसलमेर रियासत से संबंधित थे। जैसलमेर में गुंडा राज नामक किताब है वो इन्होंने लिखी थी। अगला है संप सभा की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो गोविंद गिरु ने। किसने की थी? गोविंद गिरी ने। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। और मोतीलाल तेजावत ने जागृति का काम किया था मेवाड़ क्षेत्र में। कहाँ पर किया था? मेवाड़ में, भीलों में। ठीक है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेज सैनिक छावनियों की संख्या 19 थी। कितनी थी? 19। 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियाँ 6 थी। सॉरी, माफी चाहूँगा, 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी? 6। अगला है किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में कटाराथल नामक स्थान पर हुआ था। तो यहाँ पर किशोरी देवी आपको लिखना है। अगला है 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर चंवरी नाम से लगा दिया था। चंवरी कर था इसमें। कृष्ण सिंह कहाँ का था? बिजोलिया का जागीरदार था। अगला है 1822 में मेरो ने गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय स्थापित किया। तो ब्यावर में। कहाँ पर किया था? ब्यावर में। और अगला है मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी। कब की गई थी? 1934 में। तो इसमें 1934 पढ़ना है। और अगला है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें एवं 3 ठिकाने एवं एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो यहाँ पर 19 आएगा, उसमें मैंने गलत बताया था। तो 19 रियासतें यहाँ पर रहेगा। अगला है दिनांक को राजस्थान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 1949 को लिया, 30 मार्च को। तो यहाँ पर 30 मार्च आपको लिखना है। और अगला है ब्रिगेडियर रघुवर सिंह राजावत का जन्म ईस्वी को हुआ। तो 15 जुलाई 1928 ईस्वी को हुआ था। आगे के प्रश्न आपके रहेंगे अति लघुतरात्मक। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ था?
तो 28 मई 1857 नसीराबाद से हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उन 3 प्रमुख स्थानों के नाम बताइए जहां पर 1857 की क्रांति के विद्रोह हुए थे। तो नसीराबाद, नीमच और एरनपुरा आप इसमें बताओगे। नसीराबाद, नीमच और एरनपुरा, और वर्तमान में नीमच है, ये मध्य प्रदेश में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, विजय सिंह पथिक ने मुख्यतः किन समाचार पत्रों का संपादन किया। तो राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान, ये विजय सिंह पथिक के समाचार पत्र विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप ध्यान रखना। विजय सिंह पथिक ने एक तो राजस्थान केसरी का संपादन किया, निकाला, और दूसरा था नवीन राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। डूंगरपुर के रास्तापाल ग्राम में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है। तो डूंगरपुर का नाम आते ही आपको ध्यान होना चाहिए, वीरबाला कालीबाई की स्मृति में, ठीक है ना। कालीबाई, सांगा भाई और नाना भाई खाट की अपने गुरुजनों की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। अगला है, प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो प्रताप समाचार पत्र है वो गणेश शंकर विद्यार्थी ने निकाला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने कौन सा समाचार पत्र निकाला। तो प्रताप, कौन सा, प्रताप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, अच्छे से आप इसको याद रखिएगा। अगला है, 1931 में हुए भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे। भरतपुर किसान आंदोलन, मोहम्मद हाजी प्रमुख थे। कौन थे, मोहम्मद हाजी। अगला है, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। तो विद्यार्थियों 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई थी। ये वर्धा कहाँ है, महाराष्ट्र में, वर्धा महाराष्ट्र, वहाँ पर हुई थी। इसकी स्थापना अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट और विजय सिंह पथिक ने की थी। अगला है, किसके प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या के नेतृत्व में हुई थी। किसके नेतृत्व में, भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर प्रजामंडल, भोगीलाल पांड्या, आप याद रखना। इन्हें वागड़ का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, राजस्थान संघ के निर्माण की योजना सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान संघ के निर्माण की योजना सर्वप्रथम 20 जनवरी 1948 को अखिल भारतीय देशी रियासत लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा द्वारा प्रस्तावित की गई थी। और अगला प्रश्न है, मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय है वो कब हुआ था। तो ये हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, कि वृद्ध राजस्थान का निर्माण कब हुआ। तो 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान का निर्माण हुआ। अगला है, राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ। तो चुनाराम फागड़िया को सर्वप्रथम है महावीर चक्र प्राप्त हुआ था। किसको, चुनाराम फागड़िया। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले सालों में, ठीक है ना। वही प्रश्न बार बार रिपीटेड भी होते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे 4 से 15 तक। राजस्थान के उन 3 राजाओं के नाम लिखिए जिन्होंने 1857 की क्रांति के क्रांतिकारियों का सहयोग दिया था। अगला है, सीकर क्षेत्र में उन 3 क्रांतिकारियों के नाम का उल्लेख कीजिए जिन्होंने 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 6वां प्रश्न है, बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का वर्णन करना है। 7वां प्रश्न है, राजस्थान में मेर विद्रोह पर टिप्पणी लिखनी है। 8वां 19वीं सदी में हुए राजस्थान भील विद्रोह के कारणों को रेखांकित करना है। 9वां प्रश्न है, मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ स्थित था। खेरवाड़ा, उदयपुर में। अगला है, राजस्थान सेवा संघ के मुख्य उद्देश्य क्या थे। मत्स्य संघ का निर्माण के उद्घाटन क्रम को समझाना है आपको, घटनाक्रम को, सॉरी। राजस्थान में सिरोही के विलय को समझाना है, और राजस्थान में अजमेर के विलय को भी आपको समझाना है। सिरोही और अजमेर दोनों महत्वपूर्ण रहेंगे। अगला है, शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के किन्हीं 2 सैनिकों के नाम बताने हैं। अभिनंदन वर्धमान को कौन से पुरस्कार दिया गया है वो आपको बताना है। 16 से 20 तक आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के आरंभ के प्रमुख कारणों को संक्षेप में बताना है, किन कारणों से ये क्रांति शुरू हुई थी उनके बारे में। स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत राजस्थान में समाचार पत्रों की क्या भूमिका रही है वो आपको बताना है। इन सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में विजय सिंह पथिक की भूमिका को रेखांकित करना है। भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका का वर्णन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम
का राजस्थान में क्या सकारात्मक परिणाम हुआ वो आपको बताना है। आगे के 3 प्रश्न रहेंगे आपके निबंधात्मक प्रश्न। राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों की आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है और पुलवामा हमले में शहीद हुए राजस्थान के शहीदों का परिचय देना है और राजस्थान की शौर्य परंपरा को उदाहरण सहित आपको बताना है। तो इस तरह से ये आपके पेपर आने वाला है। विद्यार्थियों, पूरा पेपर मैंने आपको बताया है। बिल्कुल इस वीडियो में से आपके काफ़ी प्रश्न एग्जाम में सीधे आएंगे। जब आपका पेपर हो जाए उसके बाद में आप ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है हम जब भी आपके राजस्थान का शौर्य परंपरा या फिर स्वतंत्रता आंदोलन का जो पेपर लेकर आते हैं उसमें से हमारे वीडियो में से लगभग 85% जो प्रश्न है वो सीधे पूछे जाते हैं। हमारा पिछले 2-3 सालों का रिकॉर्ड रहा। हम जो भी पेपर लेकर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आप सभी के लिए। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।